1 2 3 स्टार्ट। लोक सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह जो कहा कि यदि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरह नहीं किया तो न केवल देश का धन लुट जाएगा बल्कि करदाताओं के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। वह एक यथार्थ है। समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं को गति देने में जितनी महत्ता भूमिका लोक सेवकों की है उतनी अन्य किसी की नहीं। सरकारें कितनी भी अच्छी योजनाएं बना ले, उनका सही तरह क्रियान्वयन तब तक संभव नहीं जब तक लोक सेवक उन्हें जमीन पर उतारने के लिए तत्पर नहीं होते। लोक सेवकों से केवल यही अपेक्षित नहीं होता कि वे सरकारी योजनाओं पर सही तरह अमल करें, उनसे यह भी अपेक्षित होता है कि वे जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सचेत रहें। उनका एक अन्य दायित्व यह भी होता है कि वे सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं। भ्रष्टाचार को तभी बल मिलता है जब लोक सेवक या तो उसकी अनदेखी करते हैं या फिर अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करते हुए उसमें शामिल हो जाते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत होती है। यह नौकरशाह चाह लें तो वे न केवल हर तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं बल्कि उन भ्रष्ट नेताओं के इरादों पर पानी भी फेर सकते हैं जो अपनी जेबें भरने की कोशिश में रहते हैं। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हुए यह रेखांकित किया कि उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना देश का तेज गति से विकास संभव नहीं, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि उन लोक सेवकों को सही राह पर कैसे लाया जाए जो अपना काम ढंग से नहीं करते अथवा जो भ्रष्ट नेताओं से हाथ मिला लेते हैं। इसके लिए प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक ओर जहां ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि लोक सेवक बिना किसी भय संकोच अपना काम कर सकें, वहीं दूसरी ओर उनके कार्यों की सतत निगरानी भी सुनिश्चित करनी होगी। निसंदेह सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा माहौल तो बना ही सकती है कि जो भी कार्य होने हैं वे सरलता से हों। इस लक्ष्य की प्राप्ति लोक सेवकों की सजगता से ही संभव है। सरकारी तंत्र के कामकाज के तौर तरीके बदलने के कैसे सकारात्मक प्रभाव होते हैं इससे समझा जा सकता है कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सरकारी योजनाओं को अभी और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने की चुनौती है। सौभाग्य से अब वह स्थिति नहीं जिसमें सरकारी
कोष के 1 रुपये में से 90 पैसे बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार तो अभी भी है। सरकार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पाए जाने के चाहे जितने दावे करें, पर हकीकत यही है कि वहां आतंकवादियों का मंसूबा कमज़ोर नहीं हुआ लगता है। वे समय समय पर अपनी रणनीति बदलते हैं और घात लगाकर सेना और सुरक्षा बलों पर हमला कर देते हैं। पूंछ में आतंकवाद विरोधी अभियान में तैनात एक वाहन पर हथगोले से हमला इसका ताज़ा उदाहरण है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने बारिश और कम दृश्यता का फ़ायदा उठाकर वाहन पर हथगोले फेंके, जिससे आग लगने की वजह से 5 जवान शहीद हो गए और एक गंभीर रूप से घायल है। सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि घाटी में सतत सघन तलाशी अभियान आतंकियों को वित्तपोषण करने वालों की पहचान और उनके खिलाफ सख्ती के चलते आतंकवादियों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। आतंकवादी हमलों में कमी के आंकड़े भी पेश किए जाते हैं, मगर शायद ही कोई महीना गुजरता है जब सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की कोई घटना नहीं होती। इसके समांतर घाटी में रह रहे बाहरी लोगों, खासकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले किए जाते हैं। यह सब तब हो रहा है जब सड़क मार्ग के रास्ते पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद है, तो दहशतगर्दों तक हथियारों की खेप पहुंचने का बड़ा माध्यम मानी जाती थी। फिर सीमा पर चौकसी पहले से बढ़ी है और अत्याधुनिक उपकरणों से लगातार निगरानी की जाती है। फिर भी उनके पास हथियार, हथगोले और धन पहुंच रहा है, तो निगरानी तंत्र को और पुख्ता बनाने की जरूरत स्वतः रेखांकित होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से मदद मुहैया कराई जाती है, मगर पिछले 7-8 सालों में जब वहां लगातार अलगाववादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उन तक हथियार और पैसे की पहुंच रोकने के तमाम उपाय किए गए हैं। उनका समर्थन और वित्तपोषण करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। उसके बावजूद क्या वजह है कि आतंकवादी न सिर्फ अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं, बल्कि सुरक्षा बलों को चुनौती भी देते रहते हैं। सरकार को इन पहलुओं पर नए सिरे से और व्यवहारिक ढंग से विचार करना चाहिए। इस सच्चाई से आंख नहीं फेरी जा सकती कि बिना स्थानीय समर्थन के आतंकवादी वहां बने रह सकते हैं। जिस दौर में स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों को पनाह देनी बंद कर दी थी और वे उनका विरोध करने लगे थे, उस दौरान घाटी में आतंकवादी घटनाओं पर काफ़ी हद तक लगाम लग गई थी। मगर जब से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीना है, घाटी के लोगों में खासा आक्रोश है।
सच्चाई यह भी है कि सरकार वहाँ के लोगों को अपने फैसले के पक्ष में सहमत कर पाने में सफल नहीं हो पाई है। वहाँ आम लोगों और हुकूमत के बीच दूरी बढ़ती गई है। संवाद का कोई सिलसिला रह नहीं गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और पारंपरिक रोजगार बाधित है। ऐसे में वहाँ के युवाओं का गुमराह होना स्वाभाविक है। वे हाथों में हथियार उठा लेते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि आतंकी संगठनों में नई भर्तियों को रोकने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। केवल बंदूक के बल पर दहशतगर्दी को रोकने का दावा नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारे जवान नाहक आतंक का शिकार बन रहे हैं। स्टॉप।